ये हमने आज एक स्टेटस समझा और कनेक्शन समझा शियाओं का और आयतुल्लाह जो होते हैं उनका। एक बात क्लियर होगी। अब मैं उनसे नीचे आ रहा हूँ, नसरुल्लाह साहब की बात करते हैं। हसन नसरुल्लाह को अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ और कोई शायद वेस्ट के और यूरोप वगैरह के देश होंगे, वो उनको आतंकवादी कहते हैं। ठीक, हमारे यहाँ भी अब जब ये प्रदर्शन वगैरह शुरू हुई ना हमारे यहाँ पर उनकी मौत के बाद, तो हमारे यहाँ ये हुआ कि भाई अच्छा इनको तो आधी दुनिया आतंकवादी कहती है, तो फिर हमारे यहाँ लोग इनके सपोर्ट में क्यों खड़े हो गए, या इनके मारे जाने को इतना खराब क्यों मान रहे हैं? अब हाँ, वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं इसराइल के साथ। हमारा ना इसराइल से कोई लेना देना, ना हमारा सीधे सीधे लेबनान से कोई लेना देना। दो अलग मुल्क अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब लोग ये नहीं समझ पा रहे बहुत सारे हिंदुस्तान में, हसन नसरुल्लाह के लिए क्यों खड़े हो गए आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि जब फ़िलिस्तीन की बात आती है तो फ़िलिस्तीन को एक सिर्फ कंट्री के तौर पर, एक स्टेट के तौर पर नहीं देखा जाता, क्योंकि वहाँ मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस है। और उस पर जिस तरीके से अभी बहादुर अब्बास साहब और बताएंगे कि ग्रेटर इज़राइल बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो नक्शा है, और उसमें जिस तरीके से पूरा एक कब्ज़ा, यानी खाने काबा तक कब्ज़ा करने का, हाँ, उस पर तो इसलिए ये माना जाता है कि ये जो इज़राइल है, जो काबिज़ है फ़िलिस्तीन पर, 1880 में सिर्फ 4% पॉपुलेशन थी, फिर 48 में आप देखिए कि बढ़ते बढ़ते और आज ये हालत है कि फ़िलिस्तीन नहीं रह गया, पूरा इज़राइल के तौर पर वो माना जाता है। और यही वजह है, आप देखिए शर्मा जी, कि हमारे यहाँ 1992 में जाकर के एम्बेसी कायम हुई। उससे पहले एम्बेसी भी नहीं थी इज़राइल की, बहुत देर बाद। अच्छा, रिलेशन भी पहली बार मैं आपको याद दिलाऊं कि पार्लियामेंट के अंदर एज ए दोस्त, उस वक्त आनजहानी सुषमा स्वराज जी जो वज़ीर ख़ारजा थी, विदेश मंत्री, उन्होंने पार्लियामेंट में ये ऐलान किया बाकायदा कि इज़राइल भी हमारा दोस्त है फ़िलिस्तीन से, पहली बार। उससे पहले कभी किसी ने दोस्ती थी, हो गई थी, सफारती ताल्लुकात हो गए थे। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं ना कि क्या क्या रिश्ता क्या है, तो एक तो रिश्ता ये है बैतुल मुक़द्दस इबादत गाह, ठीक है, क्योंकि दूसरी खाने का अलग सा मस्जिद का, हाँ, अलग सा बैतुल मुक़द्दस, उनको मुसलमान थर्ड मोस्ट रिलीजियस साइट कहते हैं। पूरी दुनिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया जो है वो मानते हैं। सेकंड जो है खाना काबा के बाद अगर कोई वहाँ पे हमारा जो इबादत गाह बड़ी है तो वो बैतुल मुक़द्दस है। तो एक तो वो रिश्ता जुड़ जाता है क्योंकि उसका ताल्लुक़ वो है। दूसरा ये कि फिर मजलूमियत से, क्योंकि हमने बताया ना अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी हिमायत की और सब ने हिमायत की कि किस तरीके से इज़राइल कब्ज़ा करता चला गया, पनाह दी थी फ़िलिस्तीनियों ने, लेकिन इज़राइल ने। तो एक दूसरी बात यह है। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि साहब आतंकवादी, देखिए हिंदुस्तान ने भी अभी तक न तो हिजबुल्लाह जो तंजीम पॉलिटिकल पार्टी है एक तरीके से उसको कहा है कि आतंकवादी संगठन है, और न तो आयतुल्लाह नसरुल्लाह को कहा है, हसन नसरुल्लाह को कहा है कि वो आतंकवादी नहीं कहा अभी तक हिंदुस्तान, चूँकि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर अमेरिका और इज़राइल ही तय करते हैं पूरी दुनिया में कि साहब ये जिसको कह देंगे वही आतंकवादी है, तो कम से कम हिंदुस्तान तो फॉलो नहीं करेगा। अगर हिंदुस्तानी सरकार कह देगी आतंकवादी, नहीं बिल्कुल, अगर हिंदुस्तानी सरकार कहेगी तो हम उसको मानेंगे, लेकिन हम डिमांड भी करेंगे। देखिए हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बड़ी आसानी से कह दिया मानेंगे, नहीं मानेंगे और डिमांड भी करेंगे। नहीं, दो चीजें, देखिए ऐसा है, नहीं देखिए ऐसा है कि खारजा पॉलिसी जो है ना, हम हिंदुस्तान में जब हैं, मान लीजिए हम हिंदुस्तान में, हाँ, हिंदुस्तान में हमारी सरकार से, भाई मौजूदा जो सरकार है बहुत सारे इख्तलाफात हैं, हाँ, हर रोज हम प्रोटेस्ट भी सरकार के खिलाफ करते हैं, मीटिंगें भी करते हैं और उनसे मुतालबा भी करते हैं। भाई प्रोटेस्ट किस लिए होता है आप बताइए? प्रोटेस्ट इसलिए नहीं होता है कि सरकार पलटने जा रही है। वो बात मैं आपको बताऊं क्योंकि एक्चुअली थोड़ा हमारे प्रोग्राम में मुद्दा है, बहुत अहम होता है, लेकिन समय कम रह जाता है। सर सवाल की यही है, मतलब जो मर्म है ना सारी बहस का, वो यही है कि आज आपने ठीक कहा हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन भारत सरकार नहीं मानती, लेकिन लोग पूछते हैं मान लीजिए कल को हम भी उसको आतंकवादी संगठन कहें, या आज हमारे ईरान से ठीक अच्छे संबंध हैं, ठीक कल को हमारे संबंध खराब रहे, भारत के अंदर भारत की सरकार के साथ आपकी कुछ मुद्दों को लेकर के आप ना मानते हो, एक पेज पे ना हो, लेकिन जब बात आती है पूरे देश की और देश की बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात की, तो हम एक होते हैं ना, ये तो हम मानते हैं कि हम लोग एक होते हैं। मैं समझ आ गया। सवाल बार बार ये पूछा जाता है, मान लीजिए कल को ईरान से आपके टर्म्स खराब हो जाए, मान लीजिए जैसे अभी कहा कि हिजबुल्लाह को हम आतंकवादी संगठन करार, तो फिर जो मानने वाला है ईरान को
और नसरुल्लाह साहब को जो आयतुल्लाह मानता है, वो क्या करेगा? देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखेंगे कि ये एक मैप है जो ग्रेटर इसराइल का है। ये मैप क्लियरली दिखाता है कि इसराइल को कौन कौन सी कंट्री के ऊपर कब्जा करना है, ये उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। आप उनका मैप देखिए, ऊपर नीचे 2 ब्लू लाइंस हैं, बीच में स्टार है। वो 2 ब्लू लाइंस 2 रिवर्स का निशान है, एक ये दरियाए नील है और एक ये नहर फरात है। इन 2 के बीच में जो भी एरिया आता है वो इसराइल कहता है हमारा हिस्सा है। इसमें क्या क्या है? सऊदी अरबिया जो मक्का मदीना है हमारा, उसके बाद सीरिया जो हमारे जहाँ मरकज़ है, जनाब हमारी मुक़द्दस मका एरियाज हैं, रोज़े हैं वहाँ पर, इराक, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट। आप ये बताइए, एक कंट्री खुल्लम खुल्ला कह रही है कि ये मेरा प्लान है। ऐसी कंट्री को हमारे क्या कंट्री के लोग ऐसी बेवकूफ़ी कभी करेंगे? दुनिया में बहुत सारे देश बेवकूफियां कर रहे हैं। नहीं, बेवकूफ़ी नहीं कर रहे। हम कहते हैं वो करते हैं, हमारा उससे क्या लेना उनका देना? इंटरेस्ट मिला हुआ है। देखिए हमारा इंटरेस्ट क्या है? ये नहीं, हमारा इंटरेस्ट मैं बता रहा हूँ, हमारा शर्मा जी, इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं ये। हमारा इंटरेस्ट बता रहा हूँ। हमारा इंटरेस्ट ये है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का लाल किले साहब भाषण सुनिए, उन्होंने कहा कि ये अतिक्रमणकारी है इसराइल को उनकी जगह लौटानी पड़ेगी फिलिस्तीनियों की, ये हमारा स्टैंड है। हम आज कह रहे हैं ईरान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो आज के नहीं हैं, वो सैकड़ों साल पुराने हैं। हमारे जो रिश्ते और रशिया के साथ, आप एक बात कहते हैं, अच्छा सुनिए, कि हिजबुल्लाह, अरे ये जो आप नक्शा लेकर के आए हैं, जी। ये नक्शा, क्योंकि आप हाँ, वेबसाइट पर एक्सपर्ट हैं जियोपॉलिटिक्स के, ये नक्शा कहाँ से आया? मतलब मैं इसकी वेरासिटी जानना चाह रहा हूँ। ये बाकायदा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, ये उनका डिक्लेयर है। ये इजराइल का गोल हाँ, है। इजराइल का गोल है। इसराइल का गोल है, ये तो सभी जानते ही हैं इस चीज़।